ऊर्जा का संचार करने के लिए सबसे पहले मैं दुनिया को सत्य का पाठ पढ़ाने वाले भारत में क्रांति का ज्योति जलाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले और इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देने वाले परम प्रतिभाधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तथा समस्त महापुरुषों को बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात करना चाहता हूँ। साथियों, आज एक प्रश्न रखा गया है बाम से तक। मैं सबसे पहले धन्यवाद देने की बात हो सकता है छूट जाए। इस क्लस्टर के जो आयोजक हैं माननीय राजकुमार मनोजिया जी, अगर जहाँ पर हो हाथ उठा देंगे, धन्यवाद। ताकि और लोग भी जाने इसलिए मैं कह रहा हूँ। माननीय रामचंद्र सरोज जी, अगर कहीं हो तो हाथ उठा देंगे, नहीं है। और माननीय राम सिंह जायसवाल, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस बहुजन समाज मूल निवासी 85 लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो आयोजन किए हैं, इसके लिए मैं हृदय से अपनी संस्था की तरफ से मैं पार्टी संस्था का अध्यक्ष प्रेरणा स्वरूप बोल रहा हूँ। अभी कोई सीनियर सेक्शन इंजीनियर बोल रहा था तो मैं सभी से अपील करूँगा उसके आगे एक से लगा दी। अभी मैं 30 लोग को रिटायर हो गया हूँ, तो मैं एक हो गया हूँ। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम यहाँ 85 के लोगों के लिए कार्यक्रम रखे हैं। अभी हमारे महासचिव ने कहा कि ये संख्या बहुत कम है। साथियों, ये 85 लोग नहीं होंगे, गिन लीजिए 85 लोग नहीं, ये तो की बात है। बात यह हो रही थी कि हम संविधान लागू करवाना चाहते हैं। किस पे लागू करवाना चाहते हैं? इस 85 के लोगों पे। बाकी 15 के लोग तो अपना हक दिए हुए हैं। 15 के लोग तो अपना हक दिए हुए हैं। हमें 85 के संविधान और कह रहा था कि 55 साल कांग्रेस ने किया, उसके बाद बीजेपी शासन कर रही है और अभी तक संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। हम लागू किस पे करवाना चाहते हैं? जिस पे लागू करवाना चाहते हैं, तो जब वही हमारे सामने है तो हम लागू किस पे करवाएंगे? बात है। कुछ लाइनें हमें मिली है। अगर पीछे बारिश हो रही है, अगर यहाँ 5 किलो राशन वाली भीड़ होती तो सर छतरी लगा के इससे जाते लोग वहाँ पे खड़े होते कि नहीं होते? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। तो मैंने अभी आते आते ट्रेन में लिखा है कि किसी को अपने पेट की पड़ी है, किसी को अपने पेट की पड़ी है तो किसी को पूरे देश की पड़ी है। जितने लोग आए हैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। किसी को अपने पेट की पड़ी है, किसी को पूरे देश की पड़ी है। सबकी अपनी औकात है साहब। किसी को देश की अस्मिता बचाने की तो किसी को मटिया मेट करने की। बिल्कुल। ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इस देश की जो अस्मिता है उसको मटिया मेट करने की पड़ी है। हमारे इस सेशन के पूर्व जो हमारे वक्ता थे उन्होंने कहा कि एक हंस और हंस की कहानी पढ़ रहे थे। उसमें उन लोगों ने फैसला कर दिया कि जो हंसनी और पत्नी किसकी है, और हंसनी खुद नहीं कह पा रही है मैं पत्नी किसकी हूँ। मैं इन हंसनियों को कहना चाहता हूँ कि आप बताओ कि आप किसकी पत्नी है, कि देश किसका है और आप कहाँ पे है उसमें। उस हंसनी को कोई हक नहीं था कि वो बताती कि मेरा पति कौन है। उन लोगों ने हक बांट दिया, उन लोगों ने फैसला कर दिया और बता दिया कि हंसनी उल्लू की पत्नी और उनके साथ सकती। ये तो बताना पड़ेगा इस देशवासियों को। और विशेषकर मैं हंसनी इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस देश की जो आधी आवाज महिलाओं की है उनको जागरूक करने की जरूरत है। उनको अपने हक अधिकार जानने की जरूरत है। उनको वोट के अधिकार को जानने की जरूरत है। अगर वो जान जाएगी तो साथ ये देश हमारा फिर से बुद्ध का देश हो जाएगा, सम्राट अशोक का देश हो जाएगा और सही मायने में स्वतंत्र लोकतंत्र। बिल्कुल। हमारे अभी वैभव साहब बैठे हुए हैं। हम कहते हैं मिशन चलाने की बात है। ये मिशन चलाते हैं धर्मतंत्र वर्सेस लोकतंत्र। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। बाकी तो लोग पीछे हैं। नारा सभा में हमारे घर से 50 लाख से ज़्यादा आबादी हो गई, 50 लाख से कम आबादी नहीं होगी। मैं देख रहा था तो बाकी लोग धर्मतंत्र को मानने वाले हैं। मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश में से पारसी समाज कहते हैं। कितने लोग हैं पारसी समाज से? 3-4 लोग हैं पारसी समाज में। वहाँ अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आया है। उसमें कुछ लड़के एसआई में नियुक्त हुए। कल मैं फेसबुक देख रहा था, उसमें एक बंदे ने लिखा
पारसी समाज के जितने बच्चे जो है चयनित हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक ने किसी को लिखा तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप बड़े अधिकारी बनें। और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप बड़े अधिकारी और भी बड़े अधिकारी बनें। मैंने नीचे लिखा उसमें तय करके कि भाई साहब मेरा आपसे अनुरोध है, ऐसे ही मैंने लिखा जैसे मैं बोला वैसे लिखा है कि मेरे घर में भी 2-3 बच्चे हैं, उनका भी सिलेक्शन हर हर महादेव से प्रार्थना करिए कि उनका सिलेक्शन करवा दें, उन पर कृपा बन जाए। 1 क्विंटल लड्डू बंटवाते हैं। तो मैंने लिखा कि उसमें मैं आपके हाथ से महादेव को 5 क्विंटल लड्डू का भोग लगवाएंगे, उनका सिलेक्शन करवा देंगे। इस देश की विडम्बना है जो समाज चाहे यादव हो, कुर्मी हो, पारसी हो, चमार हो, धोबी हो, जो भी है, जो 7,743 जातियाँ हैं वो होते तो हैं संविधान की वजह से, कहीं तो उनका सिलेक्शन होता है, कहीं पर दिख रहे हैं गवर्नमेंट पे, होते तो संविधान की वजह से हैं, लेकिन जो ही वो पोस्ट पर पहुँचते हैं वो लोकतंत्र को छोड़ करके धर्मतंत्र में आ जाते हैं। वो सब दर्शन करने जरूर जाएंगे, सब दर्शन करने जाएंगे हरामजादे, मैं गाली लेके कह रहा हूँ, वो सारे दर्शन करने जाएंगे। बहुत प्राउड है इस देश में, आप समझाते रहते हैं कि लोकतंत्र लागू करना है, लोकतंत्र बहाली होना चाहिए। तो ये दिक्कत है इस देश के देशवासियों की और हमारे समाज की, आपके समाज की, पूरे देश के। अन्यथा ये भीड़ जैसे हमारे महासचिव जी ने कहा कि यहाँ पे खड़े होकर भीड़ नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पे पीने के लिए बिस्लरी का पानी दिया गया, खाने के लिए बिरयानी दी गई, फिर भी यहाँ पे भीड़ नहीं दिख रही है। 5 किलो राशन जो सड़ा हुआ राशन है, थोड़ा जंतर मंतर को एक बार वो कर देंगे, पैसे से है सोनम वाला समर्थन टाइप वोट देते हैं। 5 किलो के बदले आप इतना अमूल्य वोट देते हैं जिससे वो सत्ता में बैठे हुए हैं और वो आप वोट देने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं और हमें आप सुनने के लिए इस लोकतंत्र की बहाली के लिए हम दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिक्कत है। तो हमें आपको समझने की जरूरत है कि हमें लोकतंत्र किस पे वो करना है और वो लोग कहाँ पे हैं। हमको एक मिशन चला रहे थे। मिशनरी लोग बहुत कम होते हैं कि अगर मिशनरी लोग होते जिनकी जमीन जगी हुई है, जिनकी जमीन जगी हुई है, तो आज के फिर से जो खुद की धरती होती है, शोक की धरती, यहाँ पर लोकतंत्र होता। लेकिन 75 सालों में हम हमारे लोग फायदा तो लिए इससे संविधान से लोकतंत्र, लेकिन ये कहीं न कहीं बढ़ावा देते रहे धर्मतंत्र। तो ये हमारा दोस्त है, उनका दोस्त नहीं है, वो तो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जैसे हमारे महासचिव ने कहा कि वो दिन रात चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हमको अगली सरकार कैसे बनानी है, वो ईवीएम वोट चाहे कैसे हो, लोगों को कन्विंस करने का कैसे करना है, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हम अपने एजेंडे पे काम नहीं कर रहे। अभी हमारे एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारे सोनू अमृत साहब 21 दिन तक वहाँ पर बैठे हुए थे, इसके लिए नीट की परीक्षा में धांधली हो गई, पेपर लीक हो गया। तो कल मैं समर्थन का हुआ बड़े क्लोज में हैं, एसडीएम के हैं, तो कल मेरे पास समर्थन, तो हम कहे यार ये तो बहुत गलत हुआ, उनको उठा दिया गया वहाँ से। आगे से होना तो ये चाहिए कि ये सतीश प्रधान है जो शिक्षा मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान, क्या नाम धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ पे जाना चाहिए और क्षमा करना चाहिए कि और आश्वासन देना चाहिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ये देश के युवाओं के भविष्य के साथ चल रहा है। तो हमारे जो मित्र हैं उन्होंने कहा कि क्यों जो है आप गलत बोल रहे हो, ऐसा क्यों करना चाहिए, हमें प्रधान को इस्तीफा क्यों देना चाहिए, वहाँ जाना क्यों चाहिए। हम कहते क्यों, ये लोकतंत्र यहाँ पर नहीं चलता है। हम कह रहे हैं ये आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो, किस लोकतंत्र किस इस्तीफे की बात कर रहे हैं। ये बात तो हमारे को जानते होंगे, विधानसभा से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने किस हद से आप उनके इस्तीफे की बात कर रहे हैं। आपने अपना वोट 5 किलो राशन, 500 रुपए की नोट और एक साड़ी पर भेज के आप लोकतंत्र की बात करते, बिके हुए आपको उसकी पक्ष कर रहे। अमिताभ बच्चन सही कह रहे हो, मुझे मानना पड़ा कि आप सही कह रहे हो। हमारे लोग बिके हुए 85 के लोग बिके हुए सब राज कर रहे हैं, अपनी मर्जी। हमारे लोग बिके हुए इसलिए वो सत्ता में बैठे। हमें किसको वोट देना चाहिए, हम कहाँ पे वोट देना चाहिए। हमारे नेता बिके हुए हैं। उन्होंने एक फोटो दिखा करके जब मैंने इस्तीफे की बात की तो उन्होंने कहा कि आप इस्तीफे की बात करें, मैं फोटो आप मेरे मोबाइल में है तो ये देखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश का राजस्व मंत्री, जिसको नाम होगा याद करिए,
किसी को नाम है पता? नहीं। दिलेर है, सुरेंद्र दिलेर नाम है, देखिए सुरेंद्र दिलेर नाम है उसका। एक बीजेपी की मीटिंग हो रही है और सारे लोग नेता सोफे पे बैठे हुए और जो राजस्व मंत्री है, जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, वो नीचे बैठा हुआ है। बोलिए आपके नेताओं की औकात है और उसके धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति पर करते हैं। हमारे नेता भी जो हैं, वो चाहे रामदास आठवले हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तमाम नेता हैं, जो जाके वहाँ पे उनके गले बिछा रहे हैं, उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सारे पेज पे साइन कर रहे हैं। हमारे नेता भी जो हैं, अगर हमारा नेता जमीन पे बैठ रहा है तो हमें बता रहा है कि तुम्हारी औकात किसी के इस्तीफा मांगने के लिए हो, कुछ बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं। हमारा नेता नीचे बैठा है, हम किस से कुछ पे बैठने की बात करेंगे? ये कुछ बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। हमारे पास चिट्ठी आ गई है तो मेरे पास समय कम है, बोलना बहुत है, समझाना होगा। हम लोग की ड्यूटी बहुत बढ़ जाती है। जितने लोग आए हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए, नमन करते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय